मैं बलजिंदर कौर नागरिक एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज के पाठ नौबत खाने में इबादत, जिसके लेखक यतेंद्र मिश्र हैं, उसका प्रश्न अभ्यास हम इस प्रकार से करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है कि शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। शहनाई की दुनिया में डुमराव एक स्थान है, आप देखेंगे। डुमराव को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का जो है जन्म यहीं पर हुआ था। शहनाई बजाने के लिए रीड का जो प्रयोग किया जाता है, जो घास एक तरह की होती है जिसे नरकट कहते हैं, वो सोन नदी के किनारे पाई जाती है। इसलिए शहनाई की दुनिया में डुमराव का विशेष स्थान है। छोटा स्थान होने के बावजूद इसका महत्व काफ़ी अधिक है। प्रश्न नंबर 2 है, बिस्मिल्लाह खान की शहनाई को मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है। तो मंगल ध्वनि आप कहते हैं जैसे शादी विवाह इत्यादि के अवसर पर या शुभ अवसरों पर जब शहनाई बजाई जाती है। तो प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से है कि शहनाई को मंगल ध्वनि का सूचक माना जाता है। मांगलिक अवसरों पर शहनाई वादन किया जाता है। बिस्मिल्लाह खान से बढ़कर कोई भी शहनाई वादक नहीं हुआ है। विवाह के अवसरों तथा मंगल कार्यों में शहनाई बजाने की परंपरा रही है हमारे भारतवर्ष में। इसलिए शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का नाम भी अग्रणी रहा है तथा वे मंगल ध्वनि के नायक माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, देखिए, सुशीरवाद्य से क्या अभिप्राय है। शहनाई को सुशीरवाद्य में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी। तो शाह वैसे राजा को कहते हैं, तो उसी का यहाँ पर है कि वाद्य यंत्रों में सर्वोपरि है और इसका महत्व है। तो सुशीर वाद्य यंत्र वे होते, उन्हें कहा जाता है जिन्हें फूंक कर बजाया जाता है। देखिए, कुछ वाद्य यंत्र आप हाथ से बजाते हैं, कुछ फूंक करके बजाते हैं, इसलिए ये स्पष्ट होना चाहिए। ऐसे वाद्य यंत्रों में शहनाई को देखिए शाह की उपाधि दी गई है। मुरली यानी बांसुरी और श्रृंगी बजाई जाती है, तो इसलिए ये वाद्य यंत्र हैं। आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 4 है कि फटा सुर न बख्शे। लुंगियाँ क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएंगी। पाठ में सार में भी आपको स्पष्ट किया गया है कि ये जो वक्तव्य है, ये जो बात कही गई है, बिस्मिल्लाह खान ने अपनी शिष्या से कही थी। तो उन्होंने कहा कि बिस्मिल्लाह खान ने कि खुदा से मांगते थे कि उन्हें जो है कि मुझे सच्चा सुर बख्शे देना, संगीत की कसौटी पर जो खरा उतर सके। उनकी शिष्या ने जब उन्हें टोका कि फटी हुई लुंगी आप पहनते हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि फटी लुंगी तो सिल जाएगी, बदली जा सकती है, परंतु जो स्वर आपके जो कर्णप्रीण न हो उसे दोबारा से नहीं गाया जा सकता है, नहीं बदला जा सकता है। ख नंबर है इसका, मेरे मालिक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। तो वे खुदा से इबादत करते हुए यानी प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे खुदा, मेरे सुर में इतनी सुरीली तासीर पैदा कर दे, वो मिठास हो, जो लोग सुने आनंद की अनुभूति हो, वे गदगद हो उठें तथा सुनने वालों के मन प्रसन्नचित्त हो जाए। हर्ष के कारण लोगों के आंखों से अनगढ़ कहते निरंतर अश्रु प्रवाहित होने। खुशी और दुख दोनों में ही अश्रु प्रवाहित होते हैं, इसीलिए आप कहेंगे कि क्यों आंसू निकल आए, तो ये खुशी के आंसू निकल आए कि कितना सच्चा सुर है और कितनी उसमें तासीर है, मिठास है। प्रश्न नंबर 5 है, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे। तो व्यथित करना होना चाहिए, व्यतीत हो गया है तो व्यथित है शब्द है, तो परेशान करना, व्यथित करने से तात्पर्य है। काशी में देखिए पक्का महल में मलाई बर्फ बेचने वाले अब नहीं रहे और उन्हें जो चीज़ें पसंद थी पहले जैसी कचौड़ी जलेबी इत्यादि जो बिकती थी अब नहीं रही। काशी में संगीत के गायकों के प्रति आदर सम्मान पहले जैसा नहीं रहा, अदब नहीं रहा, जो परंपराएं थी वह क्या हो गई हैं, अब लुप्त होती दिखाई देती हैं। ये सारी चीज़ें बिस्मिल्लाह खां को दुखित करती थी, तो ये परिवर्तन उन्हें थोड़ा सा उनके मन को ठेस पहुंचाता था। प्रश्न नंबर 6 है, पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर कह सकते हैं कि क है, देखिए, बिस्मिल्लाह खान मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे, और नंबर 2 है वे वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। तो उत्तर क का है कि बिस्मिल्लाह खान काशी के संकट मोचन मंदिर में हनुमान जयंती के अवसर पर शहनाई वादन किया करते थे। हिंदू मुस्लिम एकता की जो मिली जुली संस्कृति है उसके प्रतीक है।
कहीं भेदभाव नहीं है। काशी से बाहर होने पर काशी की तरफ मुंह करके वे शहनाई वादन करते थे। मुहर्रम के अवसर पर 8वीं तारीख को 8 किलोमीटर पैदल चलकर नौहा बजाते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वे मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक थे, हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखना चाहते थे और कहीं भेदभाव उनके मन में नहीं था। ख का उत्तर है, देखिए, बिस्मिल्लाह खान हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों का समान रूप से आदर करते थे। वे काशी में विश्वनाथ बालाजी के मंदिर में शहनाई बजाते थे। मुहर्रम के अवसर पर मातमी सुर में बजाते थे। वे स्वभाव से अत्यंत सरल हैं, विनम्र हैं, सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। एक सच्चे इंसान के भीतर जो गुण होने चाहिए वे गुण उनके अंदर थे, इसलिए हम कह सकते हैं कि वे एक सच्चे इंसान थे। नंबर 7 है, देखिए, बिस्मिल्लाह खान के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया है। तो उनकी संगीत साधना में बहुत से लोगों ने योगदान दिया है। बिस्मिल्लाह खान को बचपन से, देखिए, संगीत का वातावरण मिला है। घर से उन्हें मिला ये वातावरण, उनके मामा तथा ननिहाल से उन्हें शहनाई वादन करने के गुण प्राप्त हुए हैं। 14 वर्ष की आयु में आप देख रहे हैं वो बनारस में आ गए हैं। रसूलन बाई, बतूलन बाई नामक 2 गायिका जो बहनें हैं, उनके द्वारा जब वे उस गली से निकलते थे तो ठुमरी है, टप्पे हैं और दादरा आदि सुनकर संगीत के प्रति और अधिक उनका प्रेम बढ़ गया था। वे उसी गली से ही होकर के गुजरना चाहते थे। अनेक घटनाओं और व्यक्तियों ने उनकी संगीत साधना को और अधिक समृद्ध कर दिया है और योगदान दिया है। इस प्रकार आपने 7 प्रश्नों का अभ्यास किया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अंत तक वीडियो को देखा करें। अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। धन्यवाद।